जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 20वां विश्राम। अयोध्या कांड चित्रकूट का संवाद चल रहा है, सुने आनंद लें। बहुत प्यारा संवाद है। और आज होली का त्योहार, आप सभी चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सुने आनंद लें। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, रामायण चित्रकूट संवाद। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो वृक्ष, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझ भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। ये संवाद कल के पाठ में आगे सुने। यही विधि बासर बीते चारी, राम निरखी नर नारी सुखारी। दुह समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिर भल नाही। आज बाबा कहते हैं, इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग वनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासो। परिहरि लखन रामो बैदेही, जहि घरु भाव बामा विदिते। बाबा कहते हैं, आज सब आनंद मना रहे हैं, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं और विचार करते हैं कि श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। लक्ष्मण जी श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दयु होई जब सबही, राम समीप बसिया बन तबही। मंदाकिनी मंजनु त्यू काला, राम दरसु मुद मंगल माला। बाबा कहते हैं, सब विचार करते हैं, जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला, समूह रूप श्री राम जी का दर्शन। अटनु राम गिरिवन तापस थल, असनु अमिय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होहि न जनियहि जाता। बाबा कहते हैं, आज सब मन में विचार करते हैं कि श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान ही हो जाएंगे, बीत जाएंगे।
जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यही सुख जोगन लोग सब, कहाँ कहाँ से भागो। सहज सुभाए समाज दो, राम चरण अनुरागो। आज सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाज का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यही विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु ते समय पठाई, दासी देखी सुअवसर आई। बाबा कहते हैं आज इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी के आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आई। सावकाश सुनी सब सिय सासो, आयो जनक राजर निवासो। कौशल्या सादर सन मानी, आसन दिए समय समानी। बाबा कहते हैं उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं। जनक राज का निवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित लाकर आसन दिए। सीलो सने हो सकल दुआरा, द्रवई देखी सुनी कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, महीनक लिखन लगे सब सोचन। आज बाबा कहते हैं दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी, सब सिय राम प्रीति किसी मूर्ति, जनु करुणा बहु बेस बिसोरती। सिय मातु का विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेनु फोर पबिटा की। बाबा कहते हैं आज सभी सीताराम जी के श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति किसी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से बेस रूप धारण करके बिसोर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति ढहा रहा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुनिय सुधा देखिए ही गरल, सब कर तूति कराल। जहाँ तहाँ काक उलोक बक, मानस सकृत मराल। बाबा कहते हैं
अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है। जहां तहां कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। बाबा कहते हैं आज जहां तहां कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं और हंस तो एक मानसरोवर में ही है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा कहते हैं इस तरह सीता जी की माता सुनैना जी आपस में बात करती हैं। सब लोग बैठे हैं और सब दुखी हैं, सोच कर रहे हैं और भगवान विधाता को दोष देते हैं और किसी का दोष नहीं है। आपस में विचार करते हैं। चित्रकूट संवाद। अब आगे का संवाद प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें। आज होली का त्योहार, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।